प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा कक्षा 10 के इंग्लिश विषय में हाल ही में जो वर्कबुक जारी की गई है उसमें लगभग 50 चैप्टर दिए हुए हैं। उन 50 चैप्टर्स में से जो ग्रामर से जुड़े चैप्टर्स हैं हम उनको हल करते हैं और इस बहाने हम रिवीजन भी कर लेते हैं। इस बोर्ड परीक्षा में आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उनकी एक्सरसाइज भी एक तरह से कर लेंगे। तो आइए हल करते हैं। वर्कशीट नंबर 32 ग्रामर और टॉपिक है द प्रेजेंट टेंस। अक्सर हम लोग देखते हैं परीक्षाओं में कि टेंस से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आते हैं वो ठीक इसी तरह से आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको रेगिस्तान में एक वर्ब दी होती है और आपको इसका सही रूप जो है वो भरना होता है। तो आइए इस पार्ट को हल करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है इट यूजुअली रेन ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त इन नॉर्थ राजस्थान। हम लोगों ने पढ़ा है कि ये यूजुअली जो शब्द है सामान्यतः ऑलवेज, नेवर, हार्डली, सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, ये सब वर्ड्स जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जब वो सिंगुलर होता है तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। क्योंकि यहाँ इट लिखा हुआ है और इट अपने आप में सिंगुलर है और टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल हो ही गया है। तो ऐसे में आप जो है इस रेन का सही आंसर यहाँ पे लिखेंगे रेन्स। ये भी हमने पढ़ा ही है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज नहीं होता। तो ऐसे में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा देंगे। सेकंड क्वेश्चन है लुक द टाइगर रन आफ्टर डियर। एक टेंस हमने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसमें ये बात हमने पढ़ी है कि उस टेंस में सामान्यतः बात होती है वर्तमान समय में हो रहे कामों के बारे में। अब ये सेंटेंस जो कहता है लुक देखो, इट मीन्स एट द सेम टाइम जब कोई बोल रहा है उसी समय कोई काम हो रहा है, और जब उसी समय कोई काम हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि सेंटेंस में जो टेंस हुआ वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ है। तो फिर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है इज, आर या एम, इन तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे। चूँकि यहाँ पे टाइगर लिखा है, टाइगर एक वचन है, इसलिए आप यहाँ पे इज लिखेंगे। और कंटिन्यूस जितने भी टेंस है सभी में आईएनजी आती है तो आप रन का रनिंग कर देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इज रनिंग। थर्ड लिखा है वी ऑलरेडी फिनिश आवर होमवर्क नाउ इट्स टाइम टू प्ले। कुछ एडवर्ब्स हमने लिखी थी, पढ़ी थी, समझी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उनका यूज होता है ऑलरेडी, स्टिल, जस्ट, जस्ट नाउ। ये सारी एडवर्ब्स जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करती है। और इसीलिए चूँकि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है तो आप उसके हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे तो वहाँ हेज एंड हैव ये दो हेल्पिंग वर्ब्स होती है। हेज एक वचन के लिए, हैव का यूज हम बहुवचन के लिए करते हैं। और ये भी हमने पढ़ा है कि परफेक्ट जितने भी टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वी चूँकि प्लूरल है इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे हैव और फिनिश की थर्ड फॉर्म आप कर देंगे फिनिश्ड, FINISHED फिनिश्ड। तो आपका आंसर हो गया है हैव फिनिश्ड। फोर्थ जो क्वेश्चन दिया, मिस्टर रामनाथ वर्क इन द फैक्ट्री सिंस 1996, ही इज़ द चीफ इंजीनियर ऑफ दिस फैक्ट्री। एक टेंस हमने पढ़ा है जिसकी पहचान ये थी कि टाइम दिया होता है, टाइम से पहले फॉर या सिंस दिया होता है। तो इस सेंटेंस में दिया हुआ है टाइम 1996, एक ईयर का नाम लिखा हुआ है और उससे पहले फॉर या सिंस दिया हुआ है। तो ये टेंस हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और फिर उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स है, एक तो हैज बीन, दूसरा हैव बीन, इन दोनों में से किसी एक का यूज आपको करना होता है। अब चूँकि रामनाथ, मिस्टर रामनाथ सिंगुलर एक वचन है इसलिए आप हैज बीन लिखेंगे यहाँ पे हैज बीन। और कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस जितने भी टेंस है सभी में आईएनजी लगाते हैं। तो आपका आंसर हो गया हैज बीन वर्किंग, ये वाला। फिफ्थ में दिखाया है रीड द क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब तक तो आपने खुद लिखे, यहाँ 4 ऑप्शंस आपको अल्टरनेट्स दिए, उनमें से किसी एक सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। लिखा नाउ अ डेज द थाउजेंड्स ऑफ पीपल
फ्रॉम COVID-19 caused disease, is suffering, have suffered, are suffering, suffers। अब फिर वही बात है कि यहाँ आपको इस सेंटेंस में पहचान करनी है कि इसमें टेंस कौन सा है। एक शब्द दिया हुआ नाउ एट द एज, आप पढ़ते हैं एस या ई एस जो है वो तो प्रेजेंट सिंपल में आता है, इसकी कोई पहचान है नहीं। अब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, ये भी नहीं रह जाता है। और नाउ एट डेज इंडिकेट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, ये तीन होती है। और चूँकि लिखा है थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये प्लूरल दिया हुआ है, तो हम उत्तर करेंगे सी। आपका सही विकल्प हो गया आर सफरिंग, ING लगाते हैं कंटिन्यूस में। 6th क्वेश्चन है रमेश जस्ट रिसीव हिज अपॉइंटमेंट लेटर। अब यहाँ पे अब देखेंगे कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, रमेश रिसीव हिज अपॉइंटमेंट लेटर, जस्ट शब्द जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है, तो ये तो होने से रहा। ये हैज बिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जब टाइम से पहले फॉर या सिंस होता है तब काम आता है। तो हैव रिसीव्ड और एंड हैज रिसीव्ड, ये दो ऑप्शंस बच गए हैं। अब चूँकि हैज का यूज जो है आप एक वचन के लिए करते हैं, हैव बहुवचन के लिए, और रमेश एक वचन है सिंगुलर, इसलिए आपका आंसर जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 7th दिया है राघव प्ले क्रिकेट वेरी नाइसली, ही इज़ द कैप्टन ऑफ हिज स्कूल क्रिकेट टीम। अब यहाँ देखेंगे आप इज लिखा हुआ है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। एक बात तो ये तो हेड पास्ट में आता है, तो ये विकल्प तो ऑटोमेटिकली खारिज हो गया। प्लेड पास्ट सिंपल की सेकंड फॉर्म उसमें आती है, तो वो भी विकल्प आएगा नहीं आपका। अब दो ऑप्शंस आपके पास बच गए, प्लेज, हेज, प्लेड। और हेज जो प्रेजेंट परफेक्ट जब किसी काम के कंप्लीशन की, उसकी कंप्लीट हो जाने की बात करते हैं तब यूज करते हैं, क्योंकि यार क्रिकेट टीम का कप्तान है, इट मीन्स अच्छा खेलता होगा, और अच्छा खेलता है, तो आपका ऑप्शन जो हो गया है ए, यहाँ हम ये कर देंगे। 8वां क्वेश्चन इस वर्कशीट का अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है, वी लिविंग इन द हाउस फॉर लास्ट 20 years, नाउ इट नीड्स टू बी रिपेयर्ड। अब यहाँ फिर ये टाइम दिया हुआ है, तो टाइम से पहले फॉर या सिंस। ऐसा सामान्यतः हमने पढ़ा तो ये है कि ये जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उनमें यूज करते हैं। यहाँ हम ऑप्शंस देखते हैं, तो लिव्स तो प्रेजेंट सिंपल है, ये तो हो नहीं सकता। आर लिविंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये भी हो नहीं सकता। अब दो बच गए, हैज बिन लिविंग, हैव बिन लिविंग। और चूँकि आपका सब्जेक्ट जो विल लिखा हुआ है और ये प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हैव का यूज़ आप करते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऐसे में एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है बी, तो आप ये कर लेंगे। तो ये थे 8 क्वेश्चंस प्रेजेंट टेंस से जुड़े हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक से समझे होंगे। फिर भी मैं शॉर्ट में रिवाइज कर दूँ कि पहला जो था प्रेजेंट सिंपल आपका टेंस, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज सामान्यतः हम करते नहीं है, डू और डज होती है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब सब्जेक्ट आपका बहुवचन हो या आई हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आता है जब आपकी सब्जेक्ट एक वचन हो। और इसकी पहचान जो है ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, ऐसे कुछ शब्द हैं, या फिर हैबिट को बताने वाले काम, एक निर्धारित शेड्यूल, टाइम टेबल की बात करने वाले, साइंटिफिक ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। दूसरा आपका था प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इसमें इज, आर, एम, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आती है, और इसकी जो पहचान है वो नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउ डेज, ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं इसमें। थर्ड था आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और ये किसी काम की कंप्लीट हो जाने की बात करता है। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है इसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जस्ट, जस्ट नाउ, स्टिल, ऑलरेडी, येट, सो फार, ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं। फोर्थ जो आपका था वो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यहाँ हैज बीन या फिर हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है। और पहचान इसकी ये है कि सेंटेंस में टाइम दिया होता है, टाइम से पहले फॉर या फिर सिंस का यूज होता है। तो ये चारों टेंस प्रेजेंट के हैं जिनसे समानता प्रश्न आते हैं परीक्षा में। धन्यवाद।